आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये लेख कल्याण पत्रिका का है जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जप योग के संबंध में इसमें एक तथ्य समझाने का प्रयास किया गया है। ईश्वर प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति आदि के लिए जो साधना की जाती है उसमें एक है ईश्वर के नाम का निरंतर जप और स्मरण। इसके लिए अधिकतर लोग माला जपने का अभ्यास करते हैं, लेकिन माला बहुत देर तक जपना कठिन है क्योंकि माला फिरते फिरते उंगलियां दुख जाती हैं। फिर माला जपने में एक हाथ तो व्यस्त हो ही जाता है, जिससे काम करने में भी कठिनाई होती है। दूसरी समस्या यह है कि बहुत से लोग ये दिखाना चाहते हैं कि वे धार्मिक व्यक्ति हैं तथा ईश्वर का नाम इत्यादि जपते हैं। ऐसे मामले में भगवान को याद करने और उनके नाम का जप करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, वह है अपनी सांसों के साथ ईश्वर के किसी नाम का तालमेल बैठा लेना और मौन भाव से जप करते रहना, यानी चुपचाप। श्वास अंदर जाए तो राम नाम का मौन भाव से उच्चारण हो गया और जब श्वास बाहर आए तो फिर उसके साथ राम नाम का मौन उच्चारण हो गया। किसी को पता भी नहीं चला, यानी दिखावा भी नहीं हुआ। सांस आपके अंदर आई फिर राम और बाहर गई फिर राम। छोड़ते लेते हैं ना सांस को, वैसे ही तो सांसों के साथ लंबे मंत्रों का तालमेल नहीं बैठता। सांसों के साथ ईश्वर के सभी नामों का तालमेल बिठाना भी थोड़ा कठिन होता है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो सांस के आवागमन के साथ जुड़ जाते हैं। राम नाम उनमें से एक है। यह मान्यता है कि भगवान शिव भी राम नाम का जप करते हैं। इस कारण इस नाम का जप शिव भक्त लोगों के द्वारा भी किया जाता है। यद्यपि उनके मन में छवि भगवान शिव की ही रहती है। आप किसी भी ईश्वर की साधना करते हो, राम नाम का जप करते हुए अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं और ये नाम उन्हीं परमेश्वर का है जिनकी आप आराधना करते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। श्री रामचरितमानस रचने वाले महान कवि और भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी भी जप योगी थे। उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि कलयुग में राम नाम मनोवांछित फल देने वाला कल्प वृक्ष है और अत्यंत कल्याणकारी है। मैं भांग ए समान तुच्छतम तुलसीदास नाम का स्मरण करते करके तुलसी के समान पवित्र हो गया। कहते हैं कि नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांग में ते तुलसी तुलसीदासु। ईश्वर के नाम जप की महिमा के बारे में तुलसीदास जी ने अन्य भी कई स्थलों पर लिखा है। निर्गुण और सगुण ब्रह्म दोनों ही जानने में सुगम नहीं है, लेकिन जप से दोनों की आसानी से उनको जाना जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। इसी कारण मैंने राम नाम को निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म से बड़ा कहा है। मोरे मत बड़ नाम दुहु ते किए जेहि जुग निज बस निज बूते। रामचरितमानस। तो राम नाम रूप जो मणि है, मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहलीज पर दीप रूपी स्थापित करने से अंदर और बाहर चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार। जो मनुष्य परमात्मा के गुण रहस्य जानने की इच्छा रखते हैं, वे नाम को अपनी जीभ से जप कर परमात्मा के दिव्य रहस्य को जान सकते हैं। सांसारिक सुखों को चाहने वाले साधक भी निरंतर नाम जप करते हुए अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, जाना चहि गूढ़ गति जेऊ नाम जीह जपी जान ही देऊं। अपने दुखों से मुक्ति चाहने वाले मनुष्य भी जब नाम जप करते हैं तो उनके बड़े से बड़े संकट मिट जाते हैं और वे सुख की को ही जाकर के अंततः प्राप्त करते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चारों युगों में वैसे तो नाम जप की बहुत महत्वता है, लेकिन इसमें विशेष महत्व कलयुग में है। कलयुग में विशेष रूप से नाम के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो मनुष्य भोग और मोक्ष की सभी प्रकार की कामनाओं से रहित होकर भक्ति रस का निरंतर पान करते रहते हैं, ऐसे मनुष्यों का मन नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में मछली के समान रहा करता है, यानी नाम से कभी विलग नहीं होता। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं,
सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। ध्रुव जी ने नाम का जप करके अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक तक प्राप्त किया। नीच अजामिल गज और वैश्या भी श्री हरि के नाम से प्रभाव से पाप मुक्त हो गए। मैं नाम की महिमा कहाँ तक कहूँ, राम भी अपने नाम के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। महाभारत में भी जप योग पर अच्छी चर्चा है। उस चर्चा का अंतर्वर्ती एक आख्यान महाभारत के शांति पर्व से यहाँ उद्धृत किया जाता है। एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म जी से पूछा कि जप करने वालों को किस फल की प्राप्ति होती है, उन्हें किन लोकों में स्थान मिलता है, जप की विधि क्या है, जापक किसे कहते हैं और जप करने योग्य मंत्र क्या है, ये सारी बातें मुझे बताइए। भीष्म ने कहा, इस विषय में जानकार लोग यम, काल और ब्राह्मण इस संवाद रूप में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। क्या है वो इतिहास? वो ये है कि हिमालय के पास एक महान यशस्वी ब्राह्मण रहता था। वह पिप्पलाद का पुत्र था और कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। एक बार वह गायत्री मंत्र का जप करता हुआ तपस्या में प्रवृत्त हुआ। तदनंतर सावित्री देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि ब्रह्मर्षि, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। बताओ क्या चाहते हो, तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूँ? तो देवी के ऐसा कहने पर वह धर्मात्मा ब्राह्मण बोला कि हे शुभे, इस मंत्र के जप में मेरी इच्छा बराबर बढ़ती रहे, मन की एकाग्रता में दिनों दिन उन्नति हो। यह सुनकर देवी ने मधुर वाणी में उत्तर दिया कि तुम जैसा चाहते हो वही होगा। मैं ऐसा ही प्रयास करूंगी जिससे तुम्हें नित्य सिद्ध ब्रह्म धाम की प्राप्ति होगी। इसके सिवा इस समय जो तुमने मुझसे वरदान के रूप में मांगा है वह भी पूरा होगा। तुम एकाग्रचित्त होकर नियम पूर्वक जप करो, धर्म स्वयं तुम्हारे पास आएगा। काल, मृत्यु तथा यम भी तुम्हारे निकट पधारेंगे। यहाँ उन लोगों के साथ तुम्हारा धर्म के विषय में विवाद हो जाएगा। तो आगे भीष्म कहते हैं कि यह कहकर सावित्री देवी अपने धाम को चली गईं। इधर वह सत्य प्रतिज्ञ ब्राह्मण भी जप करता रहा। वह मन और इंद्रियों को सदा वश में रखता था, क्रोध को जीत चुका था और दूसरों के दोष नहीं देखता था। इस प्रकार जब उसका नियम पूर्ण हो गया तो धर्म ने प्रसन्न होकर उससे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि ब्राह्मण, मेरी ओर तो देखो, मैं साक्षात धर्म हूँ और तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ। इस जप का जो कुछ फल तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे सुनो। मनुष्य और देवताओं को प्राप्त होने वाले जितने भी लोक हैं वे सब तुमने जीत लिए हैं। तुम देवलोक को लांघ कर उस ऊपर के लोकों में पदार्पण करोगे। इसीलिए अब तुम अपने प्राणों को त्याग दो और जिन लोकों में जाने की इच्छा हो वहाँ जाओ। इस देह को त्याग देने के बाद ही उन लोकों में जा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवद गीता और अन्य ग्रंथों ने जप को ईश्वर प्राप्ति के एक सशक्त मार्ग के रूप में मान्यता दी है। जप को अतः कल्याणकामी साधकों को श्रद्धापूर्वक अपनी रुचि के अनुरूप भगवान नाम के जप का अधिकाधिक प्रयास करना चाहिए। इस समय कोरोना महामारी के कारण आवागमन में अनेक बाधाएं आती रहती हैं। अतः साधकों के लिए जप यज्ञ द्वारा आध्यात्मिक उन्नति का एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। जप ही एकमात्र रास्ता लगता है कलयुग में, क्योंकि यहाँ पर आयु तो कम है ही, तमाम तरह की बीमारियाँ ही आ घिरती हैं बहुत ही जल्द। इस नाते से बुढ़ापा में तो कुछ भी होना बहुत ही मुश्किल लगता है। इस बात का ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।